लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी हमारी प्रिपरेशंस कुछ हेलो एल्केन्स के लिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, दिस इज अवर पार्ट 4 वीडियो ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जैसे कि अगर हम हेलो एल्केन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? पोलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि पोलैरिटी प्रेजेंट है। किस वजह से पोलैरिटी प्रेजेंट है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। ओके, अगर हम फर्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें डिस्कस करनी है इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स के रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर भी एक सब पॉइंट, हम ऐसे 3 पॉइंट्स बना के चलेंगे जिससे हमें इजी हो जाए। कोई भी अगर हमें एग्जाम में गिवन है 4 हेलो एल्केन्स और आपको बोला जाए कि इनको अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो आप बस इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, इससे इजिली हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। So this is our first point which we have to use in considering the arrangement of boiling point. First point is molecular mass. Second is high polarity. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे इसके अंदर CH3 CH2Cl आपको अरेंज करना है विद CH3 CH3। देखिए ये क्या है? इथाइल क्लोराइड। कंपेयर करना है हमने इसके बॉइलिंग पॉइंट को विद इथेन। सबसे पहले हमने क्या देखना है? मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस। देखिए इथेन का ही रिस्पेक्टिव हेलो एल्केन है इथाइल क्लोराइड। ओके, मॉलिक्यूलर मास इथाइल क्लोराइड का ज़्यादा है देन इथेन, क्योंकि इथाइल क्लोराइड में हमने क्या है, इथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन को लगा दिया है। सेकेंड चीज़ क्या है? पोलैरिटी डिफरेंस। देखिए यहाँ के पे कोई भी पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे कार्बन हैलोजन का बॉन्ड होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी भी आ रही है। तो डेट मीन्स इथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, दिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, इथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है देन इथेन। ओके, अब देखिए इन दोनों की वजह से क्या रीजन है जिससे इथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया इथेन से? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, पोलैरिटी भी ज्यादा है। ड्यू टू दिस वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ओके, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। हाई पोलैरिटी की वजह से, जैसे इसके अंदर पोलैरिटी डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। इन दोनों रीजन ने क्या किया? कलेक्टिवली पार्टिसिपेट किया इसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट में? अगर हमें इन केस ऐसा एग्जाम्पल है, देखिए CH3 CH2 आयोडीन, CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन, CH3 CH2 CH2 क्लोरीन एंड CH3 CH2 CH2 फ्लोरीन। देखिए ये सभी क्या हैं? हेलो एल्केन्स है। किसके हेलो एल्केन्स है? प्रोपेन के रिस्पेक्टिव हेलो एल्केन्स है सभी। आइडोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन एंड फ्लोरोप्रोपेन। बोला गया कि इनके बॉइलिंग पॉइंट को इनके ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। देखिए जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो जो हमारा मास है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, तो साइज इंक्रीज करने की वजह से मास इंक्रीज करता है। तो मास इंक्रीज करने की वजह से वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखिए वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके अंदर ज़्यादा होगी उसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। डेट मीन्स हमें उसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आयोडीन का सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? CH3 CH2 आयोडीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, देन CH3 CH2 ब्रोमीन, देन
CH3 CH2 CH2 क्लोरीन एंड देन CH3 CH2 CH2 फ्लोरीन। ठीक है, आपने इस तरीके से अरेंज करना है। जब आपको हेलो एल्केन्स में एक में फ्लोरीन, दूसरे में क्लोरीन, तीसरे में ब्रोमीन और फोर्थ वन में आयोडीन दे रखा हो, तो आपको कौन सा फैक्टर लगाना है? साइज का। साइज इंक्रीज करने से मास इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज करने से वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी पॉइंट, ब्रांचिंग। ये तीनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे? सेम, बट स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट। देखिए सबके अंदर कार्बन कितने प्रेजेंट है? 4। ओके, सबके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 9, ब्रोमीन 1। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर हर किसी के डिफरेंट है। तो जब हमें आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना होता है तब हम क्या कंसीडर करते हैं? ब्रांचिंग। देखिए अब सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसके अंदर है? यहाँ पर है। तो हमें पता है एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओके, अब हमने क्या करना है? जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, तो वही किया हमने। सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किस में है? हमारी 4, थर्ड वाले एग्जाम्पल में है सबसे ज्यादा। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं A B और C, तो C की ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, देन B, देन A। डेट मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो A का, ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इस एग्जाम्पल के अंदर। तो आपको जो ये 3 पॉइंट्स हैं यही ध्यान रखने हैं कि मास इंक्रीज करने पर वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। थर्ड आपको ध्यान रखना है कि ब्रांचिंग इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बढ़ता नहीं है, कम होता है। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करेंगे इन 4 कंपाउंड्स के लिए। देखिए सबसे पहले हम कौन सा फैक्टर लगाएंगे? मास। एज मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए ब्रोमीन है एक में, 3 में ब्रोमीन प्रेजेंट है और सिंगल कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन है। तो हमें पता है ब्रोमीन का मास क्या होता है? ज़्यादा होता है क्लोरीन से। तो डेट मीन्स CH3Cl का मास सबसे कम है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका। अब किन से कम है? CH3Br, CH2Br2 एंड CHBr3। इन सब से CH3Cl क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। अब हमें किनको अरेंज करना है? इन तीनों को। अगर हम इन तीनों कंपाउंड्स में देखें तो एक में सिंगल ब्रोमीन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन है कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट में देखें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 2 ही ब्रोमीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखें 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 3 ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो जैसे कि हमें पता है ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन से क्या है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो CHBr3 के अंदर वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। देन CHBr2 जिसमें 2 ब्रोमीन है, देन CH3Br जिनके अंदर 2, एक सिंगल ब्रोमीन प्रेजेंट है, देन CH3Cl। देखिए ये इसका पूरी की पूरी अरेंजमेंट है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि हमें डिस्कस करनी है, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है डेंसिटी की। देखिए डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो सबको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो एज मास इंक्रीजेस डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो हम सेम वही जैसे पहले तरीके से कर रहे थे, जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो ये किसके मास डिपेंड करेगा? कैसे? जिसके अंदर नंबर ऑफ हैलोजन ज़्यादा प्रेजेंट है, नंबर ऑफ हैलोजन ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा होगा, है ना। नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्युबिलिटी। देखिए हेलो एल्केन्स, जितने भी हमारे हेलो एल्केन्स हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं इन
water and are able to dissolve in organic solvent. देखिए अब ऐसा क्यों है कि हेलोएल्केन्स सॉल्युबल है कम वाटर में बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं. देखिए ऐसा इसीलिए है बिकॉज हेलोएल्केन्स को जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तब हमारे पास जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी हेलोएल्केन्स और वाटर के बीच में वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है. ओके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब हम हेलोएल्केन्स को डालते हैं तो उनके अंदर जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है हेलोएल्केन्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच में वो ज़्यादा स्ट्रांग है देन द प्रीवियस force of attraction which is already present in haloalkane. That's why haloalkanes are less soluble in water and more soluble in organic solvent. This is all about the physical properties of haloalkanes. Thank you so much for watching this video. Next video में हम इसकी chemical reactions को study करेंगे. Thank you.